Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। ऑल सेट है, पैकिंग हो गई है, आर यू एक्साइटेड? क्या व्हाट्स हैपनिंग? कुछ वो लोग होते हैं जिनके सूटकेस पैक होते हैं एक दिन पहले से और जिप अप हुए हुए होते हैं, तैयार होते हैं, टोटली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उनसे कोई पूछे पैकिंग हो गई, कहते हैं हाँ हो गई, बस इक्का दुक्का चीजें। और कुछ ये लोग होते हैं जो लास्ट मिनट तक भी भाग रहे होते हैं इधर से उधर के, ओह मुझे ये लेना चाहिए लेकिन पता नहीं सूटकेस में फिट आएगा कि नहीं, ये नहीं चेक किया। सूटकेस रखा हुआ है दूसरे कमरे में, चीजें थैलों में रखी हुई है दूसरे कमरे में, यहाँ से यहाँ उलटनी है और फिर उनको सही तरह करना है ताकि फिट आ जाए। नथिंग इज डन in a nutshell. I have to do it today. ओहो, बट वैसे आपको एक्साइटमेंट फील हो रही है या चीज़ों का जो घर पे ख़त्म करके जानी है और सो मेनी थिंग्स टू डू, उसका स्ट्रेस इतना है कि वो एक्साइटमेंट अभी हिट नहीं करी जब तक आप प्लेन में नहीं बैठ जाएंगी? हाँ, आई थिंक जब मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर लूंगी तो देन आई विल बी रिलैक्स। आई ओवर टाइम आई हैव बिकम अ वेरी एंग्शियस ट्रैवलर। आई डोंट नो इफ पीपल कैन रिलेट, बट आई रियली यूज्ड टू एंजॉय ट्रैवलिंग, तो आई वांट टू गेट बैक इनटू दैट मोड नाउ कि मैं उसको एंजॉय करूं और मैं इतना स्ट्रेस ना लूं। अच्छा, आई लव ट्रैवलिंग, मुझे इतना शौक है, मुझे इतना मज़ा आता है। लुक फॉरवर्ड के जाएंगे एयरपोर्ट पे बैठ के, मतलब मेरे लिए ना एयरपोर्ट पे बैठ के वो कॉफ़ी पीना जो है वो एक बहुत एक प्लेजर वाली एक्टिविटी। आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग इट एंड मैं कहती हूँ सब मुझे कोई जानने वाला, कोई कांटेक्ट, कोई नज़र नहीं है, मुझे मत तंग करें प्लीज़। आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय माय बुक एंड माय कॉफ़ी, और आई जस्ट वांट टू सिट देयर एंड हैव माय कॉफ़ी एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू बॉदर मी सीरियसली। फिर मुझे प्लेन पे भी बहुत मज़ा आता है, फिर लैंड करके भी, सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट। हाँ, एग्जैक्टली दैट वाज मी अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स अगो आई थिंक। लेकिन दो तीन जो मेरे साथ इवेंट्स हुए ना पिछले दो तीन दफा, उसकी वजह से मैं थोड़ी सी एंग्शियस हो गई। सो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक दैट वाइब, दैट देयर इज अ वर्ड जेन ज़ी यूज, आई कांट रिमेंबर। एनीवे आई एम ट्राइंग टू गेट दैट बैक। हाँ, लेकिन जो चीज़ एक हुई है वो ये कि नाउ आई डोंट इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग, क्योंकि मेरे साथ ये हो कि मैं हमेशा लास्ट मिनट पैकिंग कर रही होती हूँ, मैं इतनी थकी हुई होती हूँ और उस वक्त मैं बस कह रही हूँ कि उफ ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, पूरा नहीं हो रहा, वेट ज़्यादा हो गया, ये रह गया, वो रह गया, और वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो मुझे इरिटेट करना चाहिए। फॉर मी द प्रोसेस ऑफ पैकिंग हैज़ बिकम वेरी टायरसम नाउ, तो आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट, नाउ आई डोंट। So I totally get you. Okay, I wanted to quickly talk about the cities we live in and Karachi specifically, क्योंकि आप बात कर रही हैं कि मैं आ रही हूँ, and what I'm looking forward to. What I'm looking forward to is landing in Karachi. राबिया, आई डू नॉट नो, आई किड यू नॉट, मुझे याद है वो एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा हसल बसल पहले होती थी, अब कम होती है। आई थिंक अब वापस बढ़ गई है। जिना एयरपोर्ट जो कराची का जो है, कायद आजम इंटरनेशनल। लेकिन एक जो अपनाइत होती है ना कि आप वो बैगेज वाले से भी बात कर रहे हैं, तो आप वो पासपोर्ट वाले से भी बात कर रहे हैं, तो जब आप किसी स्टोर में जाएं, बैंक में जाएं, आई एम मिसिंग दैट। एंड ऑफ कोर्स द फूड एंड द वाइब, कि आप किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन शुरू कर दें। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू कराची। एंड आई वांट टू से एज अ स्टेटमेंट कि हर कंट्री में मुख्तलिफ शहरों का एक मुख्तलिफ कल्चर और एक इमेज और फील होती है। और आई थिंक फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट यू, दैट कल्चर कम्स फ्रॉम द पीपल हु कम फ्रॉम दैट सिटी। मैं कहूँगी वो मेरी एक दोस्त है लाहौर से, एक दोस्त इस्लामाबाद में रहती है या फैसलाबाद में रहती है, और वो जो लोग हैं ना वो उस शहर की मिठास लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो किसी भी शहर को आप दूसरे शहर से ऊपर नीचे ना करें, बिकॉज आई थिंक वी ऑल कम फ्रॉम अ प्लेस वी लव अ लॉट, चाहे जैसा भी हो हमारा शहर, तो वो आपके दिल को जाके लगती है कहीं। दैट्स माई स्पील फॉर टुडे। ऑल्सो आई फील शाजिया, जो जहाँ रहता है वो शहर उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट अबाउट कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे वो बड़ा शहर हो, उधर आपके जानने वाले, आपका घर, आपके का मोहल्ला, वो वार्मथ कोई दूसरा शहर आपको शायद इतनी जल्दी नहीं दे सके। सो इन दैट वे देयर इज़ नो कंपैरिजन। आई ऑलवेज़ रिमेंबर जब जहाज़, जितनी बार भी मैं कराची से बाहर से वापस आती हूँ, जब जहाज़ लैंड कर रहा होता है और मुझे लाइट नज़र आती है ना, ऊपर से जो व्यू आता है अगर आप शाम के वक्त लैंड कर रहे हो और जो लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, it is so beautiful, and I don't know if you still do it. I still try to find Shara Faisal. It is so silly, it's been so years, I'm not 16 years old or somebody, or 10 years old, like a, but I don't know why I do it. I'm like, especially if I'm sitting near the window, तो I'm like झांक के ना कि लाइट, और I wait for it कि okay, अब हम लैंड करने वाले हैं और ये होने वाला है, so I I always love doing it.
एंड आई थिंक कराची एज अ शहर इज़ सो ब्यूटिफुल. ये हर किसी को अपना लेता है, हर किसी को ये बताता है कि आप इसको अपना घर बना सकते हैं और आप यहाँ पे ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आप दोस्त बना सकते हैं, आप यहाँ करियर बना सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत खूबसूरत यादें बना सकते हैं. मुझे लगता है ये कराची की एक बहुत खूबसूरत बात है. विदाउट अ सिंगल बायस कराची एक्सेप्ट्स यू. आई थिंक यू सेड इट. एंड शाहराय फैसल पे मैं एक बहुत फनी बात जो मुझे याद रहती है, वेरी लॉन्ग अगो व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, तो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी एंड द टीचर वाज टेलिंग अस कि डू यू नो इन एवरी डेवलपिंग कंट्री व्हिच इज द बेस्ट रोड इन द एंटायर सिटी. शाजिया, यू टेल मी व्हिच इज द बेस्ट रोड इन योर सिटी. मैंने कहा शाहराय फैसल. तो ही सेड कि जो सड़क आपके एयरपोर्ट से सिटी सेंटर पे जाती है ना, वो हमेशा बेस्ट सड़क होती है हर डेवलपिंग सिटी की, कंट्री की. एंड देन दैट मेड सेंस टू मी, या बिकॉज यू हैव स्टेट गेस्ट कमिंग इन, यू हैव पीपल कमिंग टूरिज्म, भाई पीएसएल होता है, क्रिकेट होता है, तो वो सड़क आप जरूर उसको, पैसे हो या नहीं हो, उसको आप मेंटेन करके कोशिश करते हैं. आई डोंट नो आजकल क्या हाल है. इट्स द हार्ट ऑफ कराची, शाहराय फैसल. इट्स लाइक वो एक वेन है जो चल रही है, जो हर चीज़ को कनेक्ट करती है, यू नो, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट जगहों को. एंड बड़ा अच्छा बनाया है कि वो कराची बहुत सीधा मेट्रोपोल पे आती है, यू नो, एंड आगे भी कंटिन्यू करती है खारा दर पे और सब कुछ. आई थिंक आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट कराची. मैं तो शायद रुक ही नहीं सकती. बट हमारे पास 3 ड्रामे हैं जिसमें वी हैव जिनकी शादी, उनकी शादी, बिरयानी एंड पामाल. आपने किस ड्रामे से स्टार्ट करना है? तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग ड्रामे जा रहे हैं, सो आई थिंक लेट्स बिगिन विद पामाल. ओके, आपने जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको पकड़ा है इस वक्त. मैं तो स्ट्रॉन्ग ही को पकड़ती हूँ. देखिए आ रही हूँ मैं अपना गेम स्ट्रॉन्ग करते हुए कराची. आप तैयार? आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस ड्रामा रिव्यू विद यू इन पर्सन. यू नो, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो पमाल, शाज़िया, इतने मज़े की बात है. आपका जो भी पीओवी हो, ठीक है, आप एग्री करें नहीं करें, बट द कॉन्वर्सेशंस, आप नीचे कमेंट्स पढ़ें. और एक दो चीज़ें थी जो मैंने नहीं सोची, मैं पढ़ी, मैंने कहा अरे हाँ, मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं. तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग that the drama is doing, that it's creating conversations. कुछ conversations बहुत regressive हैं, और कुछ बहुत ज़बरदस्त हैं. And I'm hoping that over the time drama will manage to turn some percentage of this regressive conversation into progressive, or at least neutral पे ले आए. यू नो पमाल इज प्लेइंग इट, आई वोंट से सटल, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को कवर करके आपको दिखा रहे हैं. ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ शायद ये भी हो सकता है. अब जैसे मलिका जो कैरेक्टर है, अब मलिका इज दिस वुमन जिसको कभी आपको लगता है इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसका मियाँ बहुत डोमिनेटिंग है, एंड ही इज रजा इज अ रेड फ्लैग. लेकिन फिर आप मलिका का रिएक्शन देखते हैं, एंड मलिका कभी कभी आपको लगता है इतनी एरी फेरी और इतनी अपनी दुनिया में रहने वाली, मतलब शी नीड्स टू स्नैप आउट ऑफ इट. देन यू से नो, बट आर यू एक्चुअली जजिंग हर राइट नाउ, बिकॉज रजा शुडंट बी डूइंग दिस विथ हर. फिर रजा बहुत अच्छे हो जाते हैं जैसे वो उनकी फैमिली के साथ हुए थे, बट देन अगेन यू सी द साइंस इन हिम. सो इट्स रियली दैट्स व्हाई द कॉन्वर्सेशंस आर हैपनिंग, बिकॉज यू सी रियल पीपल with both of them. ट्रू. आई थिंक पामाल की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ड्रामा बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है. मतलब उन्होंने कोई 6 एपिसोड्स नहीं लगाए यही प्रूव करने के लिए कि ओ वो बड़ा पोजेसिव है और वो उसको सांस नहीं लेने देता. वो 2 एपिसोड्स पे वो बात हुई. मूव ऑन टू ओनरशिप ऑफ द हाउस एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद द जिठानी. मूव ऑन टू मूविंग टू अ सेपरेट हाउस एंड देन फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स देयर. तो एक पॉइंट पे आपने एक चीज़ स्टार्ट की, एक पॉइंट इस्टेब्लिश किया, हमें सोचने पे मजबूर किया, मूविंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट. तो ये चीज़ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, क्योंकि आप बोर नहीं हो रहे, आप कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व हैं ड्रामे में. टोटली एक के बाद एक चीजें उन्हें सिर्फ मैं थोड़ा सा अच्छा. और देखो सफिया को भी जो उन्होंने किया तो एकदम से नेगेटिव आई, फिर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि वो क्या कह रही है, फिर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा. सो यू आर सो राइट. लेट्स कम स्ट्रेट. आई वांटेड टू कम टू दैट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल which happened in the end. आर्ग्यूमेंट क्या थी, उन्होंने रजा ने अच्छी तरह सुनाया था मलिका को ओवर देयर. अच्छा राबी, जब वो डांट रहा था ना उसको, और वो बिल्कुल उसके ऊपर लाइक ही वाज लाइक राइट ऑन टॉप. एक तो आई लव द वे द सीन, क्योंकि मुझे लग रहा था ये अभी हाथ ना उठाइए, बट ही डिडंट डू दैट, शुक्र.
लेकिन उसने बातों बातों में ये भी कहा तुम्हें पता नहीं था मैं कितना परेशान था, मैं कितना कंसर्न था, तुम्हें कुछ हो जाता, एंड देन यू से ओके सो ही वाज रियली कंसर्न्ड, सो इज ही दैट रॉन्ग फॉर गेटिंग सो अपसेट? बट देन आई थॉट नहीं, लेकिन उसकी नेबर ने, नाजिया ने भी बताया था कि भाई ग्रोसरी स्टोर ही गई होगी, दूर तो नहीं. इज इट कंट्रोल और इज इट कंसर्न? दैट इज माई क्वेश्चन विद रजा. हाँ, ओके। एक्चुअली आई थॉट जब उसकी नेबर ने बताया वो चला जाएगा वहाँ पे, और मुझे लगा वहीं पे जाके उसको डांटेगा या एटलीस्ट गुस्सा करेगा, लेकिन वो नहीं गया, वो वहीं वेट करता रहा। या एटलीस्ट चेक करने ज़रूर जाएगा। रज़ा का कैरेक्टर इतना सिंपल नहीं है कि आप ऐसे दे सकें। मैं तो क्लियर हूँ, ही इज़ अ रेड फ्लैग। ओके, यस, उसकी कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि बड़ी पॉजिटिव हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो चीज़ें मैं उनको पॉजिटिव्स में नहीं देख सकती, बिकॉज द रेड फ्लैग्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इफ़ ही डज फ्यू थिंग्स जो उसकी फेवर में जा रही हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक कंट्रोल वॉज द फर्स्ट थिंग एंड देन कंसर्न वॉज द सेकेंड थिंग मेरे लिए। कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि उसने ना एक और बात भी बोली। उसने उसको जाहिल बोला या कोई एक और लाइन बोलता है कि पता नहीं, तो एंड आई थॉट शायद आगे इसकी और बेइज्जती करेगा, इन द सेंस कि तुम तो बिल्कुल ही एक ना अनएक्सपोज्ड बैकग्राउंड से आई हो, इसलिए तुमने ऐसी हरकतें की, इसलिए तुम्हें ये फिनेस, ये रिफाइनमेंट ही नहीं है, तुम्हें ये मैनर्स नहीं है कि हस्बैंड ने बोला है तो रुको। मुझे ऐसा लग, लेकिन वो रुक जाता है वहाँ पे, बट वो पूरी इस जो डांटने वाली चीज़ थी उसमें एक लाइन उसने बोली थी। दूसरी बात, ये एक पॉइंट जो बहुत मैंने कमेंट्स में पढ़ा वाज दैट कि लोगों ने कहा इवन इफ मलिका वाज रॉन्ग, व्हिच आई आल्सो थिंक शी शुडंट हैव डन, ही शुड नॉट हैव स्पोकन टू हर लाइक दैट, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद इट। एंड आई थिंक उसका मतलब मैं समझ सकती हूँ कि उसको भी गुस्सा आया, वो जल्दी आ गया, उसको वेट करना पड़ा, उसको कंट्रोल इशू भी है, उसको समझ नहीं आ रही कि जब मैंने कहा था तो वो क्यों गई एंड एवरीथिंग। बट हम इस चीज़ को बोलना चाहते हैं तमाम मर्द हजरात को और लड़कों को कि this is not how you talk to a woman and this is not how you talk to your wife, you know। आप उसको बताएं कि this is not on, लेकिन आप इस तरह बात नहीं कर सकते उसके साथ। Okay, so we've discussed this. Now coming to Malika. Okay, a lot of people and maybe you also are saying कि वो गई क्यों, बगैर बताए क्यों गई, जब उसने कहा हुआ था अपना फोन क्यों छोड़ के गई, क्यों गई? एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन आई वाज, जैसे ही उन्होंने ना कैमरा क्लोज किया, उसके फोन पे दिखाया कि फोन छो गई, मैंने कहा अब तो ये फंसी। एंड देन आई वाज ड्रेडिंग इट कि अभी रजा आएगा। पहले तो मैं सोची थी ऑफिस से फोन करेगा, लेकिन ऑफिस से इसको कोई अंदाजा नहीं था, इसने फोन नहीं किया था और फोन नहीं उठाएगी। और वो आया एंड आई वाज ड्रेडिंग इट, ओ माय गॉड व्हाट इज ही गोइंग टू डू, व्हाट इज ही गोइंग टू डू, हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट? Is that really fair that somebody forgets their phone and you're actually judging them and telling them, oh, she shouldn't have done that because so you are actually already telling her you're walking on eggshells? तो तुम करती रहो बेटा, क्योंकि अब तुम्हारा मियाँ ऐसा ही है। तुम ये नहीं कह रही कि अगर वो नीचे ग्रोसरी स्टोर, जो उसकी नेबर ने आके बताया था कि भाई करीब में ये सामने है, दूर नहीं है, कि अगर वो चली भी गई, व्हाट्स द बिग डील? अच्छा, आई थिंक कि इस प्रोग्राम को ना, इस ड्रामे को और इस कैरेक्टर को हर कोई अपने नज़रिए से और अपने एक्सपीरियंस से या जो उन्होंने आसपास देखा है उससे जज कर रहा होगा, ठीक है। तो शायद हमें ये एक ओपन माइंडेडनेस इन डिस्कशंस में रखनी पड़े, एक ये मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि अगर मैं देखूँ तो मलिका को पता है कि रज़ा कैसा है, इट्स वेरी वेरी क्लियर हाउ कंट्रोलिंग ही इज़। ऑलरेडी एक इशू हो चुका है। नाउ यू हैव टेकन द डिसीजन टू स्टे इन दिस मैरिज एंड बी विद दिस गाय। द फैक्ट कि उसने घर तुमसे पूछ के नहीं लिया, उसने फर्नीचर पे तुम्हें कुछ नहीं करने दिया। मुझे तो ये भी शक था जब उसने कपड़े निकाले तो वो भी नहीं पहनेगा, चलो उसने पहन लिए। तो तुम्हें पता है तुम्हारा मियाँ कैसा है, उसकी आदत कैसी है, तो this is something that she could have avoided. This is how I look at it. Now the drama didn't show us 2-3 things. Number one, I don't think it was fair to show कि वो फ़ोन घर पे छोड़ के गई है। आजकल कौन फ़ोन घर पे छोड़ के जाता है? Sorry, I refuse to accept this twist every time they show it in the drama because it's not a fair justification. सेकेंड, शाजिया वो मैसेज कर देती कि मैं जा रही हूँ, आई वुड एक्सपेक्ट। एंड अगेन ये बात, अब इसमें ना हमें रज़ा की चीज़ को हटा देना चाहिए। रज़ा को छोड़ दें, आप जा रही हैं, आपका मियाँ कंट्रोलिंग है या नहीं है, इट्स अ कॉमन थिंग। भाई तुम जा रही हो, तुम बता दो कि मैं नीचे तक जा रही हूँ। स्पेशली अगर आपका वो है तो मैसेज कर सकती थी, वॉइस नोट छोड़ सकती थी, जो कि ड्रामे ने दिखाया कि उसने नहीं किया। यहीं अगेन मुझे थोड़ा सा होता है कि हम हमेशा एक बड़ी प्रोग्रेसिव लड़की, अक्लमंद लड़की दिखाते हैं, फिर हम उससे ऐसी चीज़ें कराते हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों होता है। बट चलो हम एक्सेप्ट करें उसने नहीं किया, तो शी शुड हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जब आपने सोच लिया आपने यहाँ रहना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका मियाँ कैसा है। थर्ड, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी तक इतना जो सब कुछ हो रहा था
उसने एक दफ़ा भी बैठ के रज़ा को ये कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की कि जो आप कर रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट वांट दिस। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी ज़रूर दिखानी चाहिए थी। फिर मैं उसके बाद ये सब तुमसे बोलती कि ऐसी क्या बिग डील हो गई और सब कुछ हो गया। बट ये सब उसने नहीं किया, तो उसको क्लियरली पता है कि वो किस सिचुएशन में है। तो आप इस तरह का पंगा एकदम से मुझे लेना नहीं समझ आ रही। या तो वो उसने एक दफ़ा बस खड़े होके बोला, वो खिड़की के पास जब खड़ी होती है, कि आप मुझे दूसरे घर भी दिखा देना। बैठाओ, जब पूरी सोफ़े वाली बात हो गई, सब कुछ हो गया, बताओ उसको कि यार ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम लाइकिंग एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई ऑल्सो वांट इन्वॉल्वमेंट इन दीज़ डिसीजंस। Okay, so two things. Number one, a part of me was thinking the way you were thinking about her कि वो क्यों नहीं लेके गई, how foolish of her, phone नहीं लेके गई, ये नहीं किया. But part of me, like I said, कि भाई एक छोटी सी गलती है, भूल है, गलती भी नहीं है, I feel भूल गई, ठीक है. Then a part of me looked at how the drama showed the events कि उसकी neighbor नाजिया जो है वो उसके घर पे आई. उसने देखा कि नाजिया तो बड़ी independent है. उसने ये भी पूछा कि आप खुद ड्राइव करती हैं. उसने कहा कि हाँ करीब है, मैं कर लेती हूँ. दिस इज वॉट आहिस्ता आहिस्ता मलिका से ले लिया गया है, छिन गई हैं ये सारी चीजें जो उसको रियलाइज हो रही थी. फिर दूसरा, नाजिया ने कहा वो लोग इतने बिजी होते हैं, कभी वो आते हैं नहीं आते हैं, तो उसने ये भी सोचा कि मैं हर चीज रजा पे डिपेंडेंट हूँ और रजा को तंग करती हूँ. मेरे दिमाग में चल रहा था एज मलिका कि मैं जल्दी से करके आ जाऊंगी, इट विल बी अ सरप्राइज, मे बी इफ दे हैड शोड इट लाइक दैट वुड हैव बीन बेटर. तो उसके दिमाग में इतनी सारी बातें गई नहीं, क्योंकि पिछले दिन भी और उस दिन सुबह को वो बहुत खुश थी. शी वॉज लाइक लिविंग इन लाला लैंड. वो रात को सोई नहीं थी, नया घर था, एंड यू नो यू गेट द फीलिंग कि एक नया घर है, मियाँ बीवी का एक साथ सब कुछ खुद कर रही है, स्पेशली जो जेठानी के साथ हुआ था. सो कमिंग फ्रॉम देयर आई अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग. नंबर टू, जो तुमने बात करी कि उसने क्यों नहीं कहा कि मुझे और घर दिखा दे. दिस मलिका दैट वी आर सीइंग. नहीं, नॉट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग शी शुड कम्युनिकेट कि आप यूनिलैटरली डिसीजंस ले रहे हैं, यू नीड टू इन्वॉल्व मी। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो. एंड वो ले रहे हैं, एंड वो इतना ज्यादा हमने देखा कि वो नहीं इतना. जब वो सोफे भी देख रही थी ना, उसने कहा आपको ये अच्छा लगेगा. इफ यू लुक एट हर बॉडी लैंग्वेज, शी इज नॉट सेइंग मुझे ये अच्छा लग रहा, शी इज सेइंग ये अच्छा है, आपको देखिए ये वाला कलर अच्छा लगेगा. दैट मलिका फ्रॉम द फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स जिसने एक सुनाई थी रजा को, एंड वी वर रियली हैप्पी जब उसने कहा कि तुम अनस के साथ बहुत क्लोज हो रही है, वो मलिका आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो गई है. एंड वी सी दैट इन यंग वेमेन जो यही कहनी है कि मैं फोन छोड़ के नहीं जाऊंगी, मियाँ को गुस्सा आएगा, मैं साथ लेकर जाऊं. जो हर चीज उनकी का हर एक्शन जो है ना, वो डिफाइंड होता है हाउ हिज हर हस्बैंड विल रिएक्ट टू दैट. एंड दैट्स ऑल आई एम सेइंग. दैट्स व्हाई उसने ज्यादा पंगा लिया भी नहीं अपार्टमेंट पे. उसने आहिस्ता से कहा, फिर उसने छोड़ दिया. दिस इज वेयर आई वुड डिफेंड मलिका. I would not defend Malika. I think she knew what thing is that, and I mean छोटी छोटी बातों का ख्याल आई थिंक दो लोग रखते हैं आपस में, अगर आपको क्लियरली पता है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ राइट और रॉन्ग, नाउ यू हैव चोजन दिस डिसीजन. अब आपका एक जर्नी होगा वेयर यू विल, मलिका का जर्नी होगा जहाँ पे आप सोचेंगे कि अब मुझे खड़े होना है और मुझे यू नो आई डोंट वांट टू लिव इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर. बट यही ड्रामा दिखा रहा है ना कि देखिए रेड फ्लैग्स उसको नज़र आ रहे हैं. हाउ गर्ल्स रिफ्यूज़ दोज रेड फ्लैग्स, एंड उसको मिक्स मत करें, मोहब्बत को मिक्स मत करें कि कंट्रोल में, मोहब्बत को मिक्स मत करें यूनिलैटरल डिसीजन से कि ओ ही केयर्स फॉर मी सो मच. अब मैंने एक और कमेंट बहुत पढ़ा शायद जिसमें लड़कियों ने कहा हुआ था कि ओ तुम्हें पता चले मेरा हस्बैंड ऐसा है तो तुम ये रज़ा पे तो शुक्र अदा करो. आई वाज लाइक यार, जस्ट बिकॉज यू गॉट समथिंग बैड डजंट मीन दैट अदर पर्सन के पास भी अगर बुरी चीज़ है लेकिन आपसे कम बुरी है. नो, जो चीज़ गलत है वो गलत है. एंड ये भी देखा, वही है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर आपको इस ड्रामे की कॉन्वर्सेशन से नज़र आ रहे हैं. ये लोगों ने बोला कि इसको तो बहुत से लोग समझते हैं कि यू नो जो छोटी छोटी चीज़ें वो कर रहा था, भाई उसने घर लेके दे दिया, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, और तुम कितनी नाशुक्री हो कि तुम्हें उसने फ्लैट दिया, तुम घर मांग रही हो, यू नो. तो फिर देन आई ऑल्सो थिंक कि मलिका वॉज शुक्रगुजार ऑल्सो. बहुत जगह कहती भी है कि मैंने ये डायरी में भी लिख रही होती है कि मुझे अनरियल लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे घर मिल गया, और उसकी खुशी भी है. तो उसके दोनों इमोशंस दिखाए. येस, वो थोड़ा बहुत सोचती बिकॉज उसको पिंच करती है ये चीज़. आई थिंक इट्स मोर देन अबाउट द नाशुक्री, इट इज़ अबाउट हर फीलिंग्स कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है.
कि मुझसे पूछे बगैर अपार्टमेंट ले लिया, मुझसे तो पूछो घर चाहिए अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है तुम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते होते तो बोलते ना। रज़ा ने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ड्रामा इज मेकिंग मी थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लुक एट थिंग्स इन वेरी डिफरेंटली आल्सो इन एट सम पॉइंट। So रज़ा ने ये कहा था ना कि ज़्यादा सेफ होगा, so रज़ा is protective, रज़ा does care, he is concerned about her safety, उसको डर लगता है, he treats her like a child, not like an equal. नो शाज़िया, बट दैट्स द थिंग ना, कोई तुम्हें आके बोले तुम इस कमरे में बैठो बिकॉज इट्स सेफ, इफ यू डोंट वांट टू सिट इन दैट रूम, so it's consent, it's this is the basic thing that we all need to understand. Yes, you might think it is good, but उससे पूछो तो सही, या फिर उसको बिठा के समझाओ कि देखो तुम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हो, तुम्हें ये नहीं पता, तो इसलिए मैंने शुरू में अपार्टमेंट लिया, मुझे फिक्र नहीं होगी, यू नो, बट आपने ये सारा प्रोसेस मिसिंग दिखाया है। एंड रज़ा यूनिलैटरली इज टेकिंग द डिसीजंस। चलो यहाँ उसको सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल था, उसने कलर क्या इसलिए लिया ज़्यादा अच्छा लिया कि उसकी आंखों को दर्द नहीं हो, वो बैठे तो उसको कंफर्ट ज़्यादा फील हो। उसने एक चीज पे भी नहीं मलिका से पूछा, वो चुप करके बैठी हुई थी। So that is Raza, that's what they're showing कि it's not just his concern, it's his control, क्योंकि जब उसकी नेबर कहती है कि वो ग्रोसरी स्टोर गया है, अगर उसको इतनी फिक्र थी मलिका की तो वो जाता ना पीछे, वो वहां खड़े होकर सिर्फ डांटने के लिए, सुनाने के लिए खड़ा हुआ था उसको कि हाउ डेयर यू डू दिस, इट वाज हिज कंट्रोल, ही वाज रीइंफोर्सिंग ओवर देयर। अब जो तुम ये बात कर रही हो, जो कमेंट्स थे नीचे, मलिका की अम्मा वो क्या कर रही हैं, जबकि अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजिंग द वे, वो कह रही हैं कि बेटा इंतजार करो, ये वो सबर, शुक्र, द वर्ड वी हियर ऑल द टाइम। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि लोग अपनी बीवियों को बेच देते हैं, उन्होंने वर्स्ट पॉसिबल एग्जाम्पल दिया टू कंपेयर विथ वट एवर मलिका वॉन्ट्स। नाउ जो मलिका की जो भी ख्वाहिशें थी कि मुझे घर चाहिए, मुझे ये, a lot of women can relate to it, ये नॉर्मल है, लेकिन मलिका को फील ज्यादा हो रहा है। दैट्स वेयर आई फील दैट मलिका इज दिस एरी फेरी, you know, living in a dreamland, la la land kind of girl, जिसको हर चीज perfect, ideal चाहिए अपने सामने, because that's what she had dreamed of, and that takes time. I'm not saying उसका घर नहीं होना चाहिए, but I'm saying कि ये बातें उसके लिए ज्यादा बड़ी होती हैं at that time in life. वहाँ आई एग्री विथ हर मदर कि थोड़ा इंतजार करो, आराम से करो, लेकिन वो जो एग्जाम्पल दे रही थी ना सबसे बुरी तरीन जिंदगियों की, दैट इज वेरी अनफेयर टू एनीवन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग। I'm going to go against the popular opinion, and I know that a lot of people will not be happy hearing me say this, लेकिन सी मलिका ने जो बातें बोली, उसने घर का जो बोला, एंड उसने जो बोला कि नहीं मुझे फ्लैट में नहीं, मुझे उसकी माँ ने उसे बोला तुम इतनी नाशुक्री क्यों कर रही हो, लोगों को तो घर भी नहीं मिलते और तुम्हें घर मिल गया, और तुम देखो तुम कहाँ से आई हो। उसकी माँ ने बोला तुम कहाँ से आई हो। नाउ आई फील कि आप रज़ा को देखें, रज़ा काफ़ी वेल टू डू है, या तो रज़ा वेल टू डू नहीं होता, या तो रज़ा वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, ही सीम्स टू बी वेल टू डू, ना ही उसने ये बात बोली है। तो अगर तो मलिका का मियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर मलिका ये सब बात बोल रही होती, तो मैं कहती है नाशुक्रापन करिए, ये गलत कर रही है। द फैक्ट कि उसने खुद डिसीजन, तो जो हम रिपीट कर चुके हैं, बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जब हम लड़कियों को ये बोलते हैं ना कि तुम देखो तुम कहाँ से आई हो, and tell them to be okay with what they have when they could have had more. See, I didn't think that was fair for her mother to keep saying, because वो उसका मियाँ कर सकता है तो उसके मियाँ को करना चाहिए, नॉट कि वो नहीं कर सकता। सो टू टेल हर टू, ये तो बेयर बेसिक है ना, ये तो बेयर मिनिमम हो गया कि आपको घर अलहदा लेके दे रहे हैं, एक अपार्टमेंट अच्छा और सब कुछ, तो अच्छा घर ही दिलाना चाहिए ना, अगर आप स्पेशली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी बीवी को, तो ये तो बेयर मिनिमम है। तो मुझे ये चीज़ भी ड्रामे की बॉदर करी है कि जो उसकी माँ का मैसेज है ना, वो बहुत जगह ये होता है कि बेयर मिनिमम पे यू शुड बी ओके एंड यू शुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और मुझे अब ना कहीं कहीं जगह उसकी जो माँ के डायलॉग्स हैं, जो उसकी माँ की कॉन्वर्सेशन है, दे रिमाइंड मी ऑफ द लेटर्स फ्रॉम दुरेश एवार। And I want to clarify here, I'm not saying the drama is like Duresh Evar or is as good as Duresh Evar. No, Duresh Evar is an iconic drama. It had a different purpose, and I've said it in at a different place in my own reel that Duresh Evar उस टाइम पे या जिस वक्त भी दिखाया कि वो अपनी माँ की बात सुन रही होती है, वो उस टाइम के मुताबिक बिल्कुल सही था, वो था, ठीक है। उस वक्त लड़कियाँ ऐसी चीज़ों से गुजरती थी, बट अब चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब हम सब इवॉल्व करके हमारी सोच चेंज हो गई, और होनी भी चाहिए। हम क्यों बेयर मिनिमम को बोलें कि ओ ज़बरदस्त, जब आपका हक उससे ज़्यादा का हो सकता है। तो आई रियली होप कि जो ड्रामा है इसकी माँ के नैरेटिव को प्लीज़, इट शुड नॉट ऑल बी सबर ओरिएंटेड, इट शुड इवॉल्व, एंड वो उससे ज़्यादा बेहतर बोलें। हर बार वो उसको सबर करने और चुप करने पे नहीं बोलती रही। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं तुम घर की बात नहीं बोलो, घर की नहीं बात बोलो, आई एग्री। जो उन्होंने पिछले 2 एपिसोड पहले उसको पूरी बात समझाई थी कि तुम रज़ा पे गुस्सा हो गई एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस आई एग्री, बिकॉज इट वॉज टू सून फॉर मलिका टू टेक एनी एक्शन। येस, चीज़ें तमीज़ से होनी चाहिए, लेकिन सबर के घूंट पीने का
का जो एक लेक्चर है हर बार लड़कियों को देखना, I think it's a little problematic. You should tell them to have balance. You should tell them to deal with things wisely. I would use the word wise rather than sabr, honestly speaking, and take and see how things are going. ठीक है, अब फिर वही बात होती है यार शाजिया, जो अगेन आई एम गोइंग अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन, सब बोलेंगे देखा वो चुप करके बैठी तो रज़ा को खुद ख्याल आ गया और रज़ा ने उसको घर दिला दिया। चले रज़ा ने अभी तो घर दिला दिया, व्हाट इफ़ रज़ा हैड टेकन 5 years टू कम टू दिस पॉइंट? तो एक औरत जो इसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो वो चुप करके 5 साल सब्र करे, क्योंकि वो अपने मियाँ को ऑफ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसके दिल में बात आ जाएगी। सो आई फील कि ये चीज़ें जिन पे हमें सोचना चाहिए, और हर बार हम लड़कियों को क्यों सब्र की तलकीन दें, हम मर्दों को क्यों नहीं समझाते, जो लड़के आप रेस कर रहे हैं उनका दिमाग क्यों नहीं हम चेंज करने की कोशिश करते, उनसे क्यों नहीं ये बात करते कि भाई कंसेंट, रिस्पेक्ट ऑफ योर वाइफ, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन, रादर देन कि हम सिर्फ लड़कियों को हर ड्रामा, हर नैरेटिव और हर चीज़ हम सब्र में के अराउंड ही करें लड़कियों के लिए। सॉरी मैं थोड़ी ज़रा जज्बाती हो गई। नहीं, लेकिन यू सी द थिंग विद पामाल इज कि वो जो अम्मा का जो भी पर्सपेक्टिव दिखा रही है वो पुराने ज़माने का दुर्र शहवाग के टाइम का ही दिखा रहे हैं। एंड मलिका कभी राबिया जो है ना, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वाचिंग डार्लिंग्स आई फेल्ट दिस अ लिटिल बिट, आलिया भट्ट की जो थी, नेटफ्लिक्स पे थी आई थिंक, कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो कंट्रोलिंग होते हैं, रेड फ्लैग होते हैं, रजा टाइप के, उनको ऐसी ही लड़कियां पसंद आती हैं जो थोड़ी सी, जिनको हम कहते हैं ना कि मोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब वो मोल्ड हो गई है, जबकि हमें लग रहा था कि वो नहीं होगी शुरू में, वो हो गई है, और अम्मा से भी उसको यही स्पील मिल रही है। एंड तो बिल्कुल ठीक कह रही हो कि सबर और सब गलत बात नहीं है, क्योंकि अम्मा की कुछ बातें गलत नहीं होती। फिर वो रजा को भी ऐसा दिखा रहे हैं कि रजा वॉज वेरी नाइस विथ हर फैमिली, ही वॉज देयर, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, अगर अनस भी होता, अनस को बुलाती, तो क्या रजा इतना अच्छा होता? सो द थिंग इज कि दीज पीपल ये आपको एक बबल में कर देते हैं, एंड देन आप इतनी शुक्र करते हैं व्हेन दे आर नाइस टू यू, कि अम्मा, बहन, भाई सब आपसे कहते हैं देखो वो इतना अच्छा था। क्या वो बाकी चीजें जो है ना कहते हैं उनको डिस्ट्रिगार्ड कर दो, इग्नोर कर दो, और जिंदगी आगे चलाते रहो, विच इज अ वेरी ओल्ड फैशन वर्ल्ड व्यू, विच यू आर ऑल्सो सेइंग इज नॉट राइट, एंड वी ऑल थिंक। तो जो लोग नीचे कमेंट कर, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन बाय द वे, जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं वो अपने आप को शायद, जिनकी खुदा न खास्ता जिंदगियां मुश्किल हैं, वहां से कंपेयर कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट फेयर टू मलिका स्टोरी। आई जस्ट वांट द ड्रामा कि ये सबर का नैरेटिव इवॉल्व हो और इसको चेंज करे, क्योंकि जहाँ जहाँ मलिका की गलती है वो हमें भी नज़र आ रही है। एंड एक और चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे लगता है कि जो रज़ा का कैरेक्टर दिखाया है ना, ऐसे कैरेक्टर्स के साथ रहना और इनके बारे में डिसीजन लेना मुश्किल होता है। वो कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं। तो आप ये डिसाइड करते रहते हैं कि ये अच्छे हैं, बुरे हैं। जैसे तुमने बोला कि बुरे होते होते एकदम से अच्छे हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ओह ये क्या हुआ है। एंड आई ऑल्सो फील रज़ा ने उसको घर उसके लिए नहीं दिलाया है, रज़ा ने घर उसको अपने लिए दिलाया। अगर उसके भाई ने, जब वो गोल्फ पे होते हैं, उस वक्त सही बात कर ली होती ना, वो भाभी का साइड नहीं लेता, वो रज़ा के कंसर्न्स को रिस्पेक्टफुली वैलिडेट कर देता ना उसका भाई, रज़ा घर नहीं लेता। रज़ा के भाई ने सही मसला किया जब उसने रज़ा की चीज़ों को बिल्कुल साइड पे कर दिया कि नहीं तुम्हें पता ही है, तो ये ऐसा है और वो ऐसा है। दैट मेड रज़ा टेक दैट डिसीजन। उसने वो भी सबके सामने बैठ के बता दिया, और क्योंकि वो भाभी को भी नीचा दिखाना चाहता था। तो आई ऑल्सो डोंट थिंक कि रज़ा ने घर मलिका के लिए लिया है। ये मैंने नहीं सोचा, आई डिड थिंक अच्छा दोनों बातें होंगी, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना कि अम्मा का ये दकियानूसी पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है राबी जो वॉइस ओवर होता है ना मलिका का, उससे मुझे समझ आ रहा है दैट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि मलिका कुछ कहती है, फिर वो कहती है लेकिन फिर औरतें ये कर लेती हैं, लेकिन वो, सो आई थिंक दे आर शोइंग हाउ वीमेन शुड बी एंड दे शुडंट बी लाइक दैट, और हाउ मदर्स आर एंड दे शुडंट बी लाइक दैट, एंड आई थिंक वो पर्सपेक्टिव आगे आएगा, बिकॉज द वॉइस ओवर गिव्स मी होप। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ये बात मैंने भी सोची थी कि जहाँ आप ये सबर का नैरेटिव बोलते हैं, फिर मलिका का जो फ्यूचर का आपने वर्जन दिखाया वो जाके बोलती है लेकिन ऐसा नहीं होता, और लड़कियाँ हमेशा ये कहती हैं, फिर उनके ख्वाब ऐसे टूटते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट, you forget about the voice over, you forget about that character. What all that majority of the people are seeing is that कि उसकी माँ ने उसे बोला चुप करके बैठो, उसने रज़ा को तंग नहीं किया, एंड देखा रज़ा ने उसको घर दिला दिया।
अब ये चीज़ सब्र का आपने फिर वही कि चुप करके अपनी ख्वाहिशात को मारो। एंड अगेन आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस वहाँ गर्ल्स आर रॉन्ग जो अपने मियाँ को अननेसेसरीली तंग कर रही हैं या अननेसेसरी डिमांड कर रही हैं। बट जहाँ एक जस्टिफाइड चीज़ हो या जब ख्वाहिश हो, एंड घर की नहीं कोई भी चीज़ और हो सकती है, काम करने की बात हो सकती है, बच्चों के नंबर पे हो सकती है, एजुकेशन कुछ भी हो सकता है। तो इट्स अबाउट कंसेंट, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग व्हाट योर पार्टनर वांट्स। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, व्हाट डिड यू थिंक शाज़िया कि जो मलिका ने घर की सेटिंग्स चेंज की थी वो सही थी, नहीं सही थी, उसे करनी चाहिए थी, और क्या भाभी ने का रिएक्शन सही था? देखो, वही मैं इसीलिए मैं मलिका को कह रही हूँ कि वो थोड़ी ऐरी-फैरी है, जहाँ रज़ा को आपने टू साइडेड दिखाया ना, मलिका को भी आपने दिखाया है कि वो कभी-कभी ऐसी बातें करती है जो शायद आई वुड नॉट अप्रूव ऑफ, नहीं करनी चाहिए भई। आप इतनी ज़्यादा आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में क्यों रह रही हैं? किसी के घर में आप आई हैं, आप अपनी जगह बना रही हैं अभी। आप क्यों जाके हर चीज़ चेंज कर रही हैं वहाँ से? व्हाई? बिकॉज़ यू वांट टू हैव योर ओन हाउस, आई गेट इट, you do, but I didn't agree with what she had done. Which is why, although Malika is not a red flag, some people have called her a red flag, by the way. I do feel she needs to snap out of her bubble. कि this can't happen. You should be. भाभी का reaction भी बहुत over the top दिखाया, लेकिन हाँ भाभी को नहीं अच्छा लगा. Why should भाभी be this mild person who likes things anyway and which way? इतना ज़्यादा sweet दिखाती तो भी मैं उसको यकीन नहीं करती. तो शायद भाभी का reaction सही था. खैर भाभी तो बहुत ही बदतमीजी पे आ गई, लेकिन आई थिंक मलिका ने जो दो चीज़ें की वो इवन आई डोंट थिंक, हम लोग ऑफिस में भी कहते हैं, मैंने कहा देखो अगर मैं आऊँ और किसी ने यहाँ पे सब कुछ चेंज किया हो ना, आई विल एक्चुअली नॉट लाइक इट बिकॉज वी आर ऑल पोजेसिव अबाउट आवर स्पेसेस। तो मलिका शुड हैव एटलीस्ट कंसल्टेड हर। मलिका बोलती मैं सोच रही हूँ क्या मैं कर सकती हूँ, क्या हम ऐसे करें, एंड दैट्स व्हाट एक नॉर्मल इंसान शुड डू। विजडम के साथ आपने वो करना चाहिए। दूसरी बात, मलिका ने जब आके उसके बेटे के साथ इंटरफेयर किया, आई थिंक दैट वाज आल्सो नॉट राइट। आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी माँ, मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी चीज़ में कोई ऐसी इंटरफेरेंस पसंद करता है। तो येस, मलिका को फील हो रहा था, और भाभी जिस तरीके से स्नैप कर रही थी, भाभी का भी अपना तरीका है, बट मलिका की चीज़ें भी सही नहीं थी उधर। सो वो जो होमवर्क वाला था ना, वो मुझे लगा, लेकिन आई थिंक वो मलिका ने बगैर सोचे समझे और बेवकूफ़ी में या जो भी है, शी मेंट वेल, लेकिन फर्नीचर वाला वाज मच मोर इन योर फेस। लेकिन फिर भाभी का जो रिएक्शन था, जो डिनर पे उन्होंने दो चीज़ें बनवाई एंड शी मेड श्योर शी डिसअपीयर्ड, वाज वेरी टॉक्सिक एंड दैट रियली डिडंट नीड टू हैपन। वो मुझे थोड़ा सा यहाँ मैं रिलेट नहीं कर सकी भाभी से। आपको थोड़ा सा ग्रे प्ले करना चाहिए था यहाँ। अच्छा, आई थॉट ऐसा होता है जब आप घरों में एक दूसरे को जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो होता है। मुझे लगता है ये होता है कि नहीं नहीं, वो डिनर सेट निकालने की क्या ज़रूरत है, बस आम वाला यूज़ करो। अरे नहीं, वो फैंसी ग्लासेस दिख, एंड इट्स सो, मतलब इतनी छोटी सी बात है, आपको लगता है कितनी गिरी हुई सी बात है, बट आई थिंक ऐसा होता है। नहीं, वो जो चली गई ना, शी डिडंट स्टे बैक, शी लेफ्ट। वो तरीका था उनको बताने के लिए कि यू आर बिलो मी, यू नो, वो जानबूझ के करी थी। मे बी शी ऑल्सो वांटेड घर से निकले, उसको पता था ये हो जाएगा। यस, सो यू वांट टू डू बिरयानी और जिनकी शादी उनकी शादी। वी कैन डू बिरयानी। ओके जी, बिरयानी। तो मुझे बताएं, ये सवाल मेरा ये है कि हम काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे गुलमहर की, एंड आई थिंक क्राउड सिंपैथी, ऑडियंस सिंपैथी इज़ ऑल फॉर गुलमहर। बट डू यू थिंक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुसल्लत नहीं कर रही है हर जगह, हर चीज़ में? इज़ शी वेरी कंट्रोलिंग? इज़ शी वेरी यूज्ड टू ऑलवेज़ बीइंग इन द ड्राइविंग सीट कि वो निसा के घर भी पहुँच गई, मीरा मना भी कर रहा है मत जाओ, फिर जाके पूरी ग्राम कहानी भी बता दी, जन्नत के घर भी चली गई। व्हाट डू यू फील? मैं भी बड़ी डबल माइंडेड हूँ। मुझे एक तरफ तो ये लग रहा है कि वो मिरान के साथ रिश्ता नहीं कोई भी करेगी, ये तो क्लियर हो गया मुझे, इवन इफ़ शी फील्स फॉर हिम। आई ऑल्सो फील दैट शी रियली वांट्स कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन आई थिंक जो उसकी अप्रोच है वो सही नहीं है, बिकॉज उसकी अप्रोच इज़ रियली रियली हर्टिंग मिरान एंड निसा। मे बी ऑल ऑफ दिस विल एंड अप इन एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर निसा एंड मिरान, विल सी हाउ द ड्रामा गोज़। लेकिन जिस तरह मिरान ने उसके आगे हाथ जोड़े और वो रोया लास्ट में, और उसने कहा कि आपको पता है कि वो ऑमलेट बनाते हुए उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो आई फेल्ट फॉर मिरान, बिकॉज यू नो कभी कभी आप भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें किसी दूसरे इंसान को कितनी तकलीफ़ पहुंचा सकती हैं, वो सारी यादें जिनके जिनके थ्रू वो गुजर रहे हैं। एंड टू मेक निसा सिट थ्रू दैट डिनर, वाई, क्यों? मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो गुलमहर ने सही किया था, इवन दो हर इंटेंशंस आर गुड, उसकी नीयत सही है, उसका हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, और उसने, बट वो जो तरीका अपना रही है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है, आई फील। आई एक्चुअली आई एम ऑन द सेम पेज एज यू। जब उसने निसा से कहा भी जाके किचन में जो उनकी बात हुई थी, एंड शी सेड कि तुम अपने, निसा ने कहा कि अपने घर जाके बताए ना, ये सब मेरे घर आके क्यों करिए, बची कुछ ही इज्जत जो है आपकी। आई एक्चुअली अग्रीड विद निसा,
एंड अगेन आई हैव टू से रमशा खान ने जो स्टेयर दिया ना उसका गुलमहर को गुस्से की, एंड यू नो द कैमरा क्लोज्ड इन ऑन हर, आई थॉट इट वाज अमेजिंग बिकॉज वो जो गुस्सा आ रहा था निसा को, वो गुस्सा मुझे भी आ रहा था कि तुम क्यों आके अपनी सारी राम कहानी यहाँ खोल रही हो, इट वाज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग। एंड फिर जो गुलमहर ने जवाब दिया कि तुम अपने घर वालों को नहीं बताती, आई फील दैट वाज अनफेयर, क्योंकि निसा और मामू की तो बात हुई थी इसके ऊपर, मुश्किल से हुई थी लेकिन हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स जो तुमने बात करी एंड में जो मीरान ने कहा, दैट आई रियली फेल्ट फॉर, आई थिंक गुलमहर इज बीइंग वेरी वेरी इम्पोजिंग, शी हैज टू टेक अ स्टेप बैक, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ। और फिर जो खाला ने एक बात करी ना उनकी, राबिया, उन्होंने कहा कि शायद ये इसलिए भी नहीं चाहती क्योंकि ये हारून का जो ख्याल रखती है तो ये दूसरे बच्चे का इस तरह नहीं रख सकेगी। थोड़ी सी मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हुई, दैट इज दैट व्हाई शी इज डूइंग इट। सो मेरे जहन में भी ये बात आई, तो फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं उस पॉइंट को जहन में रखूँ फिर तो गुलमहर ठीक है, उसकी वजह से शायद मीरान के साथ ज़्यादती हो गई, बट लेकिन फिर तो गुलमहर की डेडिकेशन इज समथिंग दैट आई दैट ब्रेक्स माई हार्ट, दैट विंस माई हार्ट इन सम वेज, बिकॉज कितनी बड़ी चीज़ है कि आप अपने भाई के लिए जो आपको पता है उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंडेंट, उसके लिए अपनी हर ख्वाहिश को आप मार रहे हैं इतनी सिंगल माइंडेडली, और आप ये चीज़ कर रहे हैं। बट वो ये भी कहती है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं मजबूर थी। उसने ऐसा के कहा कि मैं मजबूर थी, तुम मजबूर नहीं हो, जो मजबूरी मेरी थी मीरान को शादी करने की, तुम तो शहर की लड़की हो, तुम तो डिसीजन ले सकती हो। वो किचन में या कहीं खड़े होकर उससे ये भी बात करती है। तो ये जहन में मेरे भी आई थी थॉट, बट आई ऑल्सो फेल के जो उसने सबके सामने इतनी बड़ी बात बोली कि मेरे और उसके दरमियान तो कोई रिश्ता ही नहीं है, एंड मामू भी एकदम से वो हो गए और सब कुछ, हमने तो मियाँ बीवी वाला कुछ रखा ही नहीं, इस वजह से हमारा बच्चा नहीं है, एंड ऑल दैट उसने खुलम बोला ये, विच वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट। और मीरान उसको बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप जाएँ। मीरान ने मना किया था उसको, एंड आई थिंक दिस वॉज हर अटेम्प्ट टू कन्विंस निसा's पेरेंट्स और निसा के घर वाले कि देखें, we don't have a connection, we don't have a relationship, so if Nisa and Miran want to marry, it is okay। उसकी इंटेंशन ये सब बातें बताने की ये थी कि सबको पता चल जाए कि भाई पहली बीवी जो है ना वो बस साइड पे ऐसी नाम के लिए, एक्चुअल बीवी और सब रिश्ता जो है उसका निसा के साथ ही होगा। हाँ, मुझे थोड़ा-सा ये भी लग रहा था कि ये निसा के साथ जो इतनी ब्रूटल हो रही है, किचन में भी जो उसने बात करी है, इसलिए कह रही है क्योंकि ये चाहती है कि निसा अपना रिश्ता राशिद भाई से तोड़े। क्योंकि वो नहीं चाहती, और मेबी उसको गिल्ट भी है कि मेरी वजह से तोड़ा है, मेरी वजह से इसने ये रिश्ता किया है राशिद भाई के साथ, तो ये अपने आप को जो धकेल रही है अंधाधुंध यहाँ से ये बच जाएगी। बट देन ऑफ कोर्स इट्स लाइक आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फिर वो मीरान के पास जाएगी। तो थोड़ा सा आई अग्री, गुलमहर इज प्लेइंग, यू नॉट रियली श्योर, मे बी ये सारी वजहें हैं जो वो कर रही है, हारून भी है, निसा भी है, राशिद भाई भी है, मीरान को भी खुश देखना चाहती है, बच्चे को भी उसको नहीं करना बिकॉज ऑफ हारून, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर गुलमहर। I think Miran was so unfair to come and scream at Gulmeher at that time, at Haroon at that time, and then Gulmeher पे आके जो उसने चीखा, भाई तुम्हारा इशू है, तुम राशिद भाई को नहीं डील कर सकते, तुम्हारा इशू है, तुम्हारी वजह से गुलमेहर की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, वो गई, तुमने आके उससे पूछा कि वो क्यों गई, तुमने आके उससे पूछा कि इसमें बात क्या है, तुमने एक दफ़ा भी पूरी बात की एक्सप्लेनेशन ली, एंड वो टिपिकल जो होते हैं ना मर्द हजरात आई वुड से, उसकी तरह आके तुमने पहले बेचारे हारून पे गुस्सा किया एंड फिर तुमने उसके ऊपर गुस्सा किया। दैट वाज वेरी अनफेयर ऑफ हिम, आई फेल्ट। हाँ, दैट वाज रियली नॉट नाइस, बट वो आई थिंक ये भी दिखा रहे थे कि हारून जैसे बच्चों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और किसी में वो पेशेंस नहीं है जो गुलमहर में है। सो गुलमहर इज राइट इन व्हाट वी आर सेइंग कि इसका कोई और ख्याल नहीं रख सकेगा। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि मैंने भी यही सोचा कि मे बी द ड्रामा इज़ हाईलाइटिंग हाउ वी डील विद स्पेशल नीड पीपल अराउंड अस, एंड हमें नहीं ख्याल रहता कि उनके जज्बात कैसे होंगे, बट फॉर दैट मैटर मीरान ने तो गुलमहर के जज्बात का भी ख्याल नहीं रखा और उसको भी सुना दी। अब मैं आपके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ जो आपको शायद अच्छा नहीं लगे। राशिद भाई इज़ सच अ टॉक्सिक कैरेक्टर। मतलब आई एम सेइंग ये वो लोग नहीं होते जो बेचारा बन के दूसरों की ज़िंदगी को बेचारा बना देते हैं और मुश्किल बना देते हैं, और इन द एंड आप यही कहते रहते हैं वो बेचारा है, ठीक है। उसके साथ शायद इन अ वे थोड़ा सा, चलो खैर मैं तो समझती हूँ ज़्यादती भी हो रही, बिकॉज निसा ने कोई ऐसी बात नहीं की, या निसा ये नहीं कह रही कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, हमें पता है कि निसा की शादी शायद उससे नहीं हो, लेकिन निसा अभी तक निभा रही है, और निसा ने उसको भाई कहना भी छोड़ दिया है, उसके लाए हुए जेवर को भी पहना इन एवरीथिंग। बट राशिद भाई लाइक ही फोर्सेस हिज माइंड ऑन हर एवरी टाइम। उसको पता है कि निसा को नहीं चाहिए दावत, तो तुमने बुला लिया दावत, फिर तुम जाके वो ज्वेलरी भी ले आए, फिर जिता भी रहे हो, मतलब एंड देन तुम उसको वो ज्वेलरी पहना भी रहे हो, वो नहीं पहनना चाह रही। तो आई थिंक राशिद भाई एक्चुअली बेचारगी के
गलाफ में ना बहुत ही टॉक्सिक कैरेक्टर है। राशिद भाई से कोई ज़रूरत नहीं थी निशा को मंगनी करने के लिए, क्योंकि राशिद भाई में ये सारे जरासीम थे। मुझे लग रहा है मैं रिप्ले कर रही हूँ पिछली कॉन्वर्सेशन। जब आपको पता है तो आप क्यों जाके उसको धक्का दे रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग इट? सॉरी, इवन वी डिडंट नो कि ही विल टर्न आउट लाइक दिस। राशिद, उसको कुछ नहीं पता था कि ऐसे, उसने कहा इनकी ख्वाहिश है, मैं भी करना चाहती हूँ, ओके लेट्स डू इट। उसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर सर पे सवार हो जाएं आप। तो देखो ना, राशिद भाई ने सुना कि चीज ऑमलेट बनाया है, मिट्ठल ने बता दिया, लेकिन राशिद भाई ने बेचारे ने कहा इधर भी चीज ऑमलेट बना दो। ऑफ कोर्स ही इज रॉन्ग, ऑफ कोर्स ही इज बीइंग टॉक्सिक। जो वो जगह जगह उसकी तस्वीरें भेज रहे हैं, उसकी कंसेंट के बगैर सब कर रहे हैं, उनसे तो अपनी खुशी समाई नहीं जा रही, उनको निशा की शक्ल नहीं नजर आ रही कि भाई दिस गर्ल इज नॉट हैप्पी। बट ये तो हमने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा जो एक्स्ट्रास होते हैं, जो वन साइडेड लव, उसमें देखा होता है। एक्सेप्ट राशिद भाई इज playing it different. That's why I'm enjoying the character, because he's doing what we were hoping he wouldn't do in a very subtle way. वो कुछ शोर नहीं मचा रहा, he didn't react, he didn't become toxic। उसको पता चला ये इसके घर गई थी चीज ऑमलेट बनाने, उसने दूसरा ही तरीका अपना लिया कि हाँ हम उनको घर पे बुलाएंगे, तुम चीज ऑमलेट बनाओ। ही मेक्स माई ब्लड बॉयल। आई ओह गॉड, मतलब यूजुअली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। इधर से मैं थोड़ी बहुत अच्छाई एक्सपेक्ट करी थी, बट ये तो इस वाली जो किस्म की टॉक्सिसिटी होती है ना, जहाँ आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ पे आ जाएगा बेचारा। जैसे अम्मा ने सुना दी निशा को ढेर सारी, बहुत ढेर सारी सुना दी। अच्छा, एक अम्मा है, पता नहीं वो किस डिल्यूशन में, भाई वो किस डिल्यूशन में, उनको कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनकी बेटी किस चीज़ से गुजर रही है। मतलब हद हो गई है यार। सो अम्मा के साथ ना मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, मोर देन राशिद भाई, क्योंकि आपकी बेटी आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन एट द सेम टाइम देखो, यहाँ मैं वापस गुलमहर पे आऊंगी। गुलमहर और उन जैसे लोग जब अपने आप को मुसल्लत करते हैं ना अपनी हॉस्पिटैलिटी में, बिकॉज अम्मा सिंह हमें उसको वापस देना है, उन्होंने इतना, अब वो आई भी टोकरी लेकर आ गई मिठाइयों के, फ्रूट्स के, हर चीज के। क्या जरूरत है इतना ज्यादा अपने आप को मुसल्लत करना? ऑफ कोर्स शी वांट्स निशा टू कम बैक, बट इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर एनीवन, एंड अम्मा वांट्स टू रिटर्न। उन्होंने कहा तुम तो चली गई थी, उनके घर रहकर आ रही हो, मुझे तो वापस करना है। अब इसमें अम्मा ये कह सकती थी अच्छा तुम घर से चली जाओ, वो आएंगी, मैं कर लूंगी उनकी दावत। एंड आई थिंक अम्मा शुड बी दैट स्मार्ट। Her blockheadedness is driving me a bit crazy. And it's really unfair to that character because no mother can be that dumb कि उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि उसकी बेटी के साथ असल इशू क्या है। वो समझ ही नहीं पा रही हो कि कुछ तो मसला है कि मीरान ने भी आना बंद कर दिया, गुलमहर से वो हो रही है, तो मे बी देयर वाज समथिंग। और जब वो बातें भी कर चुकी है बेटी उनकी उनके साथ, तो ये चीज़ है। आई लव मामू और निशा की कॉन्वर्सेशन, जब निशा घर आती है और फिर वो जो उनकी पूरी डिस्कशन होती है ना, मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और मैंने तो उसको लिफ्ट भी नहीं कराई, और फिर मामू कहते हैं हाँ तुम इससे बड़ी दीवार कर लो, अच्छा तुम ये कर लो। बहुत ही ना एक खूबसूरत उन दोनों के दरमियान बात हो रही होती है जब भी निशा आके अपने पूरे दिल की बात उनको बताती है। अच्छा, मैं एक कॉन्वर्सेशन से थोड़ा सा सोच रही थी उसके बारे में, जब वो कमल के बारे में शुरू हो जाते हैं ना। अब उन्होंने कमल के बारे में इस दफा क्या कहा कि कमल अपने बर्तन अलग रखती थी, लेकिन पहली दफा जब मैंने उसके बर्तन से खाना शुरू किया, फिर वो जो जो भी थी दीवार हमारे बीच में टूट गई। तो व्हाट इज ही हिंटिंग टू निशा, दैट शी शुड गिव इन टू मीरा? हाँ, थोड़ा बहुत वो कह रहे हैं कि अब तुमने उसके साथ अगर फेस ही करना है, वो है भी, तो मे बी अगर तुम इस चीज़ को हटा दोगी तो मे बी तुम्हारे लिए वो चीज़ डील करना आसान हो जाए, यू नो। मुझे ऐसा लगा कि वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि तुम कांस्टेंट अवॉइड करो और कांस्टेंट इस चीज़ को सर पे सवार करो कि मैंने उसको देखा, उसने नहीं देखा, मैंने इग्नोर किया, क्लास में ये सब कुछ हुआ, तो अगर तुम ये चीज़ ओवरकम कर लोगी तो शायद टाइम आसानी से गुजर जाए तुम्हारा। ओके, ऑल्सो जो निशा सोच रही थी, जो इट वाज अ ड्रीम सीक्वेंस आई थिंक, कि वो सोच रही थी एवरीथिंग कैन बी नॉर्मल बिटवीन अस, जाके मीरा से बात करी और कहा कि हम क्यों ये उछालें ताकि बाकी लोग जो हैं हमारे बारे में बात करें, लेट्स नॉट गिव देम अ चांस। अब हो गया जो हो गया। इज दैट व्हाट शी रियली विशेस इनसाइड हरसेल्फ टू गो फॉरवर्ड? शी इज कन्विंसिंग हरसेल्फ कि ऐसे हो सकता है? एक्चुअली वो सब उसकी ना दोस्त ने जो उसको बोला था, उसकी वजह से वो इस चीज़ पे गई। उसका दिल तो चाह रहा है उससे बात करने को, बट वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तो आई थिंक इट्स अ डिज़ायर टू स्पीक टू हिम, जो वो नहीं कर सकती है। एंड देन वो उसने पुश किया तो उसने एक मिनट के लिए ख्वाब सोच लिया। उसकी छोड़ो, मैं तो अपने लिए सोच रही हूँ कि हमें समझी कि ओ इसने वाकई कर लिया, फिर पता चला वो सिर्फ सोच रही है। इट वाज लाइक खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है वैसे। जो सिचुएशन चीज है कि वापस यूनिवर्सिटी जा रही है, वो वहाँ खड़ा है, क्लास में भी वो हो रहा था, उन प्रोफेसर ने कहा कि आप निशा को बताएं क्या हो रहा है। अच्छा, वेरी क्विकली आई जस्ट वांटेड टू टच ऑन तनवीर। वहाँ एक कहानी चल रही है जहाँ तनवीर पहले नाराज हो गई थी क्योंकि निशा ने उनको जोड़ा दे दिया था। उन्होंने कहा कि वो चीज देते हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती। फिर बेचारी तनवीर ठीक हो गई उसके बाद। बाय द वे, आई एम रियली एंजॉयिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्टर। एंड देन राबिया, देयर इज अ पॉइंट वेयर निशा बैठती है
और वो कंप्लेन कर रही होती है गुलमहर के बारे में तनवीर से, और वो कहती है कि मैं थोड़ी नौकरानी थोड़ी हूँ उसकी, जिस तरह वो मेरे साथ बिहेव करती है। और फिर उसी लहजे में, उसी टोन में वो तनवीर से कहती है, तनवीर जरा जाके किचन में से मुझे ये ला के दे दो, ये कर दो। एंड तनवीर just looking at her quietly, but बिचारी, she doesn't say anything, she just gets up and goes. Now are we talking about हुक्मरानी here, and how कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर हुक्मरानी कर रहा होता है। निसा जैसे कह रही है कि मुझे ये कर रही है यहाँ गुलमहर एंड इनकी फैमिली, तो यहाँ मैं भी किसी और पे कर रही हूँ, बट शी इज नॉट रियलाइजिंग इट। आई डोंट नो, मेरा सॉरी निसा और इसकी तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, सो आई कांट रियली से दैट निसा हमेशा थोड़ी तनवीर को लुक डाउन ही करती है, उसका बदतमीजी करती है, उसको रख रखाव पे रखती है। बट आई थिंक द वन कॉन्वर्सेशन दैट रियली आई फेल्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग वाज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन निसा एंड तनवीर। जब निसा प्याज काट रही होती है, उस वक्त जो निसा ने उसकी बात पकड़, उस वक्त जो तनवीर ने उसकी बात पकड़ी ना, कि मंगनी से पहले मुझे भी किसी से मोहब्बत थी और वो शादीशुदा था और उसकी बीवी, और मैं उससे बच्चों के लिए करती थी, मेरा दिल चाहता था उसकी बीवी को मार दूं। और फिर और निसा उसके प्याज के बहाने शायद निसा की आंख में आंसू भी आ गए, तो निसा ज़्यादा चीज़ें नहीं उसको डिनाई करती, चुप करके सुन रही होती है। तो वो एक बड़ा, एक मुझे लगा वहाँ वो एक पॉइंट था जहाँ निसा ने तनवीर के साथ एक्चुअली कनेक्ट किया। एंड आई थिंक निसा को गलती का एहसास हुआ कि वो सूट उसने, उसको अफसोस हुआ कि अच्छा तनवीर ने सूट नहीं लिया। तनवीर कि वो जो बात थी ना, वो निसा को वहाँ शायद समझ आई कि तुम ये नहीं कर सकती कि जो तुम्हें चीज़ पसंद नहीं है वो तुम दे दो। इवन तो निसा बाहर से प्रिटेंड कर रही है कि मैंने नहीं मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा दिया था, पैक हुआ था एंड एवरीथिंग, बट उसको बात समझ आ गई है निसा को। हाँ, शी गॉट इट, आई एग्री विथ यू, बट आई ऑल्सो फील कि तनवीर जो है ना वो कुछ ज्यादा ही लाला लैंड में, क्योंकि उन्होंने जाके अम्मी को बता दिया। इनके बीच में तो बड़ा रोमांटिक सीन हो रहा था जब वो, और वो गई भी ना, धाड़ से उसने दरवाजा खोला और वो अंदर गई। तो वो भी मुझे, आई लाइक द वे इट वाज इनएक्टेड। लेकिन शी वांट्स टू बिलीव, यू नो हाउ सम पीपल वांट टू बिलीव दैट देयर रियलिटी एंड देयर एक्सपीरियंसेस should be the same as the other person. I think Tanveer is that person. I want to talk about one thing जो एक, because the drama ना बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ मुझे उसकी चीज़ें ड्रामे की आई एक्चुअली रियली लाइक इट। गुलमहर का एक डायलॉग है जो वो मीरान को कहती है, वो मीरान से कहती है कि तुम उसके गुस्से का एहतराम करो। आई लव्ड दैट डायलॉग बिकॉज आई थिंक उन्होंने इतनी खूबसूरत बात वहाँ पे बोली। उसने ये भी कहा मीरान को कि तुम्हारी आंखों में भी गुस्सा है, एंड आई थिंक शी वॉज सेंडिंग दिस मैसेज टू ऑल दोज पीपल, स्पेशली गाइज, मैं लड़कियों को भी बोलूँगी बट मोस्टली गाइज, कि जब एक लड़की के साथ आपने गलत किया है और इंस्टेड कि आपको रियलाइज़ हो कि आपने गलत किया है, आप उल्टा मुंह बना के बैठे, उस लड़की के शिकवों, उस लड़की के कंसर्न्स को इनवैलिडेट मत करें। रिस्पेक्ट हर गुस्सा, अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। मुझे वो बहुत प्यारी बात लगी। यस, आई एग्री विथ यू। ये दो तीन चीजें इसी तरह, जब मीरान ने कहा कि आपको पता नहीं वो किस अजियत से गुजरी होगी वो ऑमलेट बनाती हुई, तो एकदम से फिर द कैमरा वेंट ऑन गुलमहर एंड शी रियलाइज्ड। सो दोनों एक दूसरे को ट्रूथ बॉम्ब्स दे रहे हैं, विच एंड ऑल्सो द ऑडियंस इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि ये हो रहा है एंड शुडंट हैपन। डू यू वांट टू क्विकली टॉक अबाउट खाला जान एंड उनका जो पूरा, जो जब बम फोड़ के गई थी गुलमहर, उसके बाद जो आपस में डिस्कशन हुआ घर वालों का? बॉम्ब क्या फोड़ा है उन्होंने? उसने कह दिया ना कि मीरा और मेरे बीच में तो ऐसी कोई रिलेशनशिप है नहीं। राशिद भाई तो बड़े नाराज थे कि उनको ये बताने की जरूरत थी क्या, हमें क्यों बताया ये। और फिर खाला जान ने सारे वो निकाल दिए कि ये तो इसलिए कर रही है क्योंकि इसको हारून को बचाना है, ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो यू नो दैट होल कॉन्वर्सेशन, एंड ऑफ कोर्स कजन मैरिज पे भी उन्होंने बात करी फिर। बस यही है कि आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि राशिद भाई वहीं अटके हुए थे, उन्होंने पिक कर लिया कि बिकॉज उनके जहन में खतरे की घंटी बज रही है मुसलसल। ही जस्ट डज नॉट वांट टू वॉच इट, टू फेस इट, यू नो। मुझे उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि वो जो लड़कियां उन्होंने दिखाई जो फ़ोन से मुसलसल व्लॉग बना रही थी, तो अच्छा हुआ तुमने मेंशन किया, बिकॉज आई हैड थॉट अबाउट मेंशनिंग दिस कि आई लाइक इट कि अब जो उन्होंने, पहले होता था, अभी बहुत से ड्रामा में होता है कि मोहल्ले की चार औरतें दिखाते हैं, वो कमेंट कर रही हैं, वो किसी को सुना रही हैं। नाउ देयर इज़ अ सोशल कमेंट्री, नॉट अ सोशल कमेंट्री बट देयर इज़ अ कमेंट्री गोइंग ऑन फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, बट इट्स नॉट डन इन अ टिपिकल वे, इट्स डन इन अ डिफरेंट वे विच इज़ मोर अप टू डेट, मोर थोड़ा ओरिजिनल भी लग रहा है। कि वो कहती है नहीं, कितनी प्यारी लग रही थी गुलमहर, उसके साथ कितनी अच्छी लगती है वो दोनों यंग लड़कियां जो दिखाई हैं, जो पिक्चर्स भी ले रही हैं, वीडियोस भी बना रही हैं, और वो सब, मतलब जो आपने बातें कुछ कहनी थी वो आपने उनके थ्रू कहलवा दी। तो मुझे ये एग्जीक्यूशन और ये तरीका बहुत अच्छा लगा था। यस, आई एग्री विथ यू। और मुझे एक्चुअली वो सीन बहुत क्यूट लगा था जब एकदम से कैमरा जाता है, मामू चारपाई पे बैठे हुए, एक तरफ एक लड़की, दूसरी तरफ वो दोनों, और तीनों की तीनों जो है ना, वो आराम से मजे से बैठी थी, दे वर एंजॉयिंग दैट होल
party that was going on, और वो पूरा visual बड़ा अच्छा था, मामू in the center, और वो तीनों एक ही चारपाई पे चारों लोग बैठे हुए थे। Yeah, I think we can move on to the next drama, which is जिनकी शादी उनकी शादी. जिनकी शादी उनकी शादी। तो अब आप अली पे थोड़ा कम नाराज हुई हैं जब उन्होंने नादिया से बात कर ली, और यू स्टिल थिंक ही इज बीइंग वेरी सेल्फिश? तो उन्होंने कहा नादिया से खुद बात की, नादिया को पता चल गया तो उनको ही हैड टू कम आउट विद द ट्रुथ एंड उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था. तो नॉट इन अलीज डिफेंस, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग राबिया कि अली रिप्रेजेंट्स ऑल दोस पीपल जो एक जुनूनी किस्म की एक मिशन पे होते हैं कि उनको ये करना है, और यहाँ तो उनको जिंदगियां बचानी है, क्योंकि दादा उनके ख्वाब में भी आ गए थे, वो बाहर निकले तो नादिया जा रही थी, एंड नादिया लग रही थी दैट शी इज अपसेट, लेकिन उसको वो कुछ नहीं नजर आया, उसको सिर्फ ये नजर आया कि तुम वापस कब आओगी, क्योंकि हमें जाना है वहां कब्रिस्तान, वो काम करना है, बिकॉज ही इज ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रैक अभी, लेकिन साथ साथ खुशी नहीं भूला है वो। तो खुशी एंड हिज मिशन टू सेव हिज फैमिली आर द टू थिंग्स। तो वो नादिया की कोई भी बात कोशिश भी कर रहा है, ही शुड बी सेंसिटिव, लेकिन एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स ही इज बीइंग अ लिटिल इनसेंसिटिव विद हर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शाजिया ना वहाँ जो बिरयानी की कोई भी टॉक्सिक चीज़ होती है ना उसको इतना खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करती है, क्यों नो राबिया, क्योंकि वो जो है ना अली, वो एक मिशन पे है इसलिए वो लगे हुए हैं. हेलो शाजिया मैडम, कहाँ से टॉक्सिक बिहेवियर है, इतना सेल्फिश बिहेवियर है, सॉरी टू से. अब ये वहाज के फैंस को भी नहीं अच्छा लगेगा, बट दैट्स द ट्रूथ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वहाज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर अली सी के. उसने वहाँ पे नादिया, वो चारों बैठे होते हैं, असद, ज़ारा, नादिया एंड अली. वो बताता है कि देखो मैं तुमसे झूठी बोलना चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें इस तरह, ठीक है. फिर उसके बाद वो भाई पूछता है कि खुशी कौन है, तो वो मुड़ के भाई की तरफ पूरे फुल जज्बे से अपने बता रहा होता है कि मैं खुशी से मोहब्बत करता हूँ, ये सोचे बगैर कि इन सब बातों का नादिया पे क्या असर हो रहा होगा. और नादिया की फीलिंग को साइड पे रख के उसके पीछे पड़ा हुआ होता है कि तुम सॉल्व करो पहेली, सॉल्व करो पहेली, सॉल्व करो, simply because he loves खुशी and he wants to get over all of this and he wants to reach खुशी. तो ये अगर खुशी देखे तो बड़ी खुश होगी, but then he is very selfish, he is hurting people around him to do this. He could have handled it a little better. So I think that conversation could have been better जब उसने नादिया से कहा, and also for some reason it was never mentioned, he said कि वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें propose किया था. So we were just given to understand कि नादिया को पता चल जाएगा कि वो नहीं था. So वो missing थी definitely वहाँ. और फिर तो एक मिनट रुक जाएं, नहीं एक मिनट रुक जाए. तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप भी मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपकी जस्टिफिकेशन फॉर डिफेंडिंग अली सी एंड बिरयानी समटाइम नीड्स टू बी अ लिटिल बेटर, यू नो. लेकिन वो कॉन्वर्सेशन जो है वो मैं क्रिएटर्स को डांट रही हूँ उस पे, यार मैं उनको कह रही हूँ, मैं अली को नहीं कह रही. वो तो कॉन्वर्सेशन होनी, वी वर गिवन टू अंडरस्टैंड एज ऑडियंसेस के नादिया को पता चल गया है कि ये कॉन्वर्सेशन हुई थी. तो जो आप कह रही हैं कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था अली को नादिया को, आई एग्री विद दैट, बट आई थिंक आगे बढ़ना है भाई. उसने कहा एक टाइम कम है, वो ख्वाब में आ गए थे दादा साहब, उन्होंने कहा उठो ये सोने का टाइम नहीं है, जागो जागो जाओ काम करना है तुम्हें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त. अब तो वो ज़ारा की बेबी को लेने का सोच रहे हैं, तो बहुत डेंजरस बातें हो रही हैं. अब बीच में लव स्टोरी चल रही है, हम क्या करें. नादिया हैज ब्रेन्स, हैव यू नोटिस? अली इज नॉट वेरी क्लेवर. Nadia is the one with brains who's solving all the riddles. I really like the drama for showing non-toxic one-sided love, for showing mature love. जैसे जब नादिया को पूरी बात पता चलती है तो वो कहीं से टॉक्सिक नहीं होती. आई एब्सोल्युटली लव दिस मैसेजिंग. शी सेज कि ठीक है लेकिन मैं अली के बारे में क्या करती हूँ, मैं उसकी मदद करूँगी. वो अली को भी यही कहती है. फिर खुशी का भी दिखाया, यू नो, खुशी भी उससे कहती है कि मैं उसकी मोहब्बत, वो मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत है या कुछ. अली जब खुशी जब नादिया से बात करती है लेकिन वो नादिया को बिल्कुल भी कोई हर्ट नहीं करती, वो भी कोई टॉक्सिक प्लानिंग नहीं करती, बल्कि वो ये सब चीज़ें देख लेती है. तो वो जाके चमकी से कहती है ठीक है मैं उससे शादी कर रही हूँ जाजिम से. तो उसने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो नादिया को नुकसान पहुँचाए. ये तो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज था जो ड्रामा दिखा रहा है. और नादिया और खुशी के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन भी होती है ना, वहाँ पे भी गर्ल कोड आपको थोड़ा सा नज़र आता है कि नादिया कहती है हाँ ठीक है लेकिन उसने तुमसे झूठ क्यों बोला, उसने अगर वो तुमसे प्यार करता था तो उसने फिर मुझे शादी के लिए क्यों प्रपोज किया. नादिया भी ना उसके साथ काइंड ऑफ उसको एम्पैथाइज कर रही होती है, उसके साथ होती है. तो ये बहुत, आई लव दिस होल कॉन्वर्सेशन एंड दिस होल थिंग, यू नो. सो आई वांट खुशी टू रियलाइज दैट टू, बिकॉज खुशी चमकी से कहती है कि हम कोई इंसान थोड़ी है जो हम बदला लेंगे, लेकिन शी शुड रियलाइज कि नादिया तो इंसान है लेकिन वो भी
भी बदला नहीं ले रही है या वो टॉक्सिक नहीं हो रही है। हाउएवर आई डिडंट रियली अप्रिशिएट ज़ारा टेलिंग नादिया कि नहीं तुम अभी भी उम्मीद मत छोड़ो, तुम बांधे रखो क्योंकि वो असद तो नहीं अग्री करेगा। आई फेल्ट दैट वाज अनफेयर बिकॉज नादिया सॉर्ट ऑफ हो गई थी, शी हैड कन्विंस्ड हरसेल्फ दैट अली इज नॉट फॉर हर, और वो वापस सोचने लगी है, जो मुझे नहीं पता कि ये क्यों दिखाया या ज़ारा ने क्यों कहा ऐसे। ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे मज़ा आ रहा था जो सब बार बार पूछ रहे थे असद मुझे, जिनकी शादी इंसान से कैसे हो सकती है, और मेरा भी ये सवाल है जिनकी शादी इंसान से कैसे हो सकती है। ये आई वांट टू वॉच द ड्रामा शोइंग अस हाउ कैन अ जिन मैरी एन इंसान, क्या वो किसी और की बॉडी, क्या वो नादिया की बॉडी में आके रहना शुरू कर देगी। खुशी इस तरीके से, खुशी और नादिया दोनों खुश हो जाएंगी, नादिया को भी अली मिल जाएगा, खुशी को भी अली मिल जाएगा, इज दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। सो लेट्स सी कि क्या होता है, ये मैं बहुत क्यूरियस हूँ। डू यू थिंक असद का रिएक्शन जस्टिफाइड था, और असद को जितना बड़ा मतलब एक थोड़ा सा उसका जो रोब दबदबा, रोब नहीं बट यहाँ पे जो उसका खौफ क्रिएट करने की कोशिश की थ्रू ज़ारा कि असद तो नहीं मानेंगे, अच्छा ये, और फिर असद मानता भी नहीं है। डिड इट मेक सेंस टू यू? यस टोटली, आई टोटली गॉट इट। अभी हम सब जिनों की दुनिया में इतने ज्यादा गुम हुए हुए थे कि उसने सबको बाहर स्नैप आउट किया कि हेलो वेयर आर यू लिविंग, व्हाट ड्रीम वर्ल्ड आर यू लिविंग इन, कि जिनसे तो नहीं कर सकता, मैंने ये कहा था कि शादी कर ले, ये थोड़ी कहा था। तो एक जो है ना आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा है असद के थ्रू, बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग कि शायद ये नादिया को पोजेस करके वहां आके, ताकि बिकॉज अब देखो क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ज़ारा क्यों कन्विंस कर रही है नादिया को, अब ये स्टोरी कहीं ना कहीं तो जा रही है कि वो कन्विंस कर रही है, क्योंकि नादिया का भी दिल ना टूटे, नादिया को भी अच्छा दिखाया है, खुशी को भी अच्छा दिखाया है, कहीं ना कहीं तो दे हैव टू रिजॉल्व दिस इशू। Okay, so I have to ask you this question. What is your view on Jin using the phone? The drama showing कि जिन जो है वो फ़ोन यूज़ करते हैं। यस चलो मैसेज भेजा, आई अंडरस्टैंड कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, लेकिन जब चमकी खुशी को वो दिखा रही होती है सीन के, देखो अली और नादिया जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे इन्वॉल्व हैं, वो जो स्टेप्स के बाद वाला सीन है जहाँ वो बिल्कुल उसके अली के करीब आ जाती है, तो शुड द ड्रामा हैव शोन द फ़ोन थिंग थ्रू द फ़ोन, या फिर वो दिखाते कि वो तो जिन है, तो वो एक काइंड ऑफ खला सा क्रिएट करते या स्पेस क्रिएट करते और वो उसको वो सीन वहाँ पे दिखाती कि देखो ये सीन हुआ था। What's your view on this? I thought it was a fun way of bringing real life into the जिन्स वर्ल्ड frankly, और ऐसा कोई फेक वीडियो तो नहीं क्रिएट किया था, जिन है ये भी कर सकते थे, उन्होंने तो रियल लाइफ ही दिखाई थी, उसकी तस्वीर खींच ली और वो तो पोजेस होके आ गई थी ऑलरेडी वहाज के अली के उसमें जब उसको करना था। सो आई वाज ओके, आई डिडंट थिंक सो मच अबाउट इट। व्हाई यू आस्किंग? नो, मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े थे तो दैट मेड मी थिंक, बिकॉज आई थिंक कि ड्रामे की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है, बाकी सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि हम ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि अच्छा जिन क्यों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कुछ जगहों पे, वाई डू दे नीड द फ़ोन टू डू दिस, वाई कांट दे हैव देयर ओन पावर्स टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। बट ये जब मैंने सोचा तो मुझे लगता है अगर वो कर लेते तो ड्रामे को और चार चांद लग जाते, लेकिन क्योंकि ड्रामे को इतना अच्छा एग्जीक्यूट किया और इतनी मज़े की चीज़ें आप दिखा रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स एंड वी आर रियली एंजॉइंग द ड्रामा। भाई बिकॉज जिन और इंसान का क्रॉसओवर भी तो दिखा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं चीजें उस दुनिया से इस दुनिया में जाएंगी, इस दुनिया से उस दुनिया में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं तो होगा। सो आई एम ओके विद इट। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट सैयद जबरान्स परफॉर्मेंस। वो जब उसके गले में तावीज़ डालता है ना असद, उसके बाद जब वो चमकी उसको लगा रही होती है, वो जो आवाज़ें निकाल रहे थे ना, आई वाज लाइक यार ही दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज वो वाकई लग रहा था कि कोई जिन बैठा हुआ है जिसको तकलीफ़ हो रही है और वही आवाज़ें निकाल रहा था। इट वॉज़ वेरी वेल डन। एंड इवन आई वॉन्ट टू मैंशन रुमैसा खान, जब वो पहली एपिसोड के एंड पे जब खुशी उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है, शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द वे शी इज़ लाफिंग, वेरी वेल डन। तो अब वो सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, ये नहीं कि हर चीज रिवील कर दी, तो मजा आ रहा है आगे चलते चलते कहानी में कि ओ वी वर थिंकिंग ये होगा लेकिन ये हो गया। अगेन आई वांट टू अप्रिशिएट द सिनेमाटोग्राफी। जब चमकी और खुशी ऊपर बैठे होते हैं, बड़ा अच्छा वो सीन था, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से दिखाते हैं फिर उनके करीब जाते हैं, अक्सर खुशी को लेटे हुए दिखाते हैं वो दीवार पे या किसी चीज़ पे, वो सोच रही होती है। द व्यू इज़ वेरी नाइस, द वे द कैमरा मूव्स, तो ये सब एंगल्स बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए हुए हैं एंड मज़ा आ रहा होता है। वी आर वेटिंग कि कब अगली पहेली सॉल्व होगी और कब वो लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स
किकिंग आउट द जिन। लेकिन आई थिंक अभी तो जाजिम और उनकी फैमिली आ रही है, अब तो एक बहुत ही भरपूर किस्म का मुकाबला होने वाला है। I know. I wanted to appreciate Chamki Tamkina's character also. जिस तरह वो कहती है ना कि जोर से क्या है, there was a word she used कि शोर शराबे से हम करेंगे, देखो तो अभी क्या करती हूँ मैं, क्यों नहीं कर सकते हम, ढोल की करेंगे हम अच्छी तरह। एंड अगेन द पॉलिटिक्स विद इन, क्योंकि उसने कहा कि देखो ये बच्ची आ जाएगी तो हम ये करेंगे। एंड आजर सेड कि देखो मुझे बनना था सरदार लेकिन ये हो गया वो हो गया। तो उनकी भी जिंदगियों में प्लैनेट में ये सब चल रहा है। इट्स नॉट दैट सिंपल। ठीक है, आई थिंक दीज आर ऑल द ड्रामाज दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे। आप लोग बताएं रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स अपने व्यूज बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।